जय माँ दुर्गा। तो चलिए 5वां अध्याय आरंभ करते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुम्भ निशुम्भ नामक 2 असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित होकर देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को हमारा नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रुद्रा, नित्य और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी व सुखा रूपी देवी को निरंतर नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, और नेत्रश्रुति राजाओं की लंबी तथा सर्वाणी को नमस्कार करते हैं। दुर्गों स्थल को पार करने वाली दुर्गपारा को सारा सर्वाकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जगत की आधार भूत कृति को बारंबार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राण मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों को बुद्धि रूप से स्थित करती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में निंद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्ध रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में त्रिशा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शांति रूप स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में समृद्धि रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी रूप में दया मात्र समस्त है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्यापात रहती है उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में संपूर्ण संसार को व्यापात करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना मूर्ति ईश्वरी हमारा कल्याण करे और मंगल करे, सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता आप परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं, तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर लेती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारे मंगल करके हमारी सारी विपत्तियों को दूर करो। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उस समय पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुम्भ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुम्भ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए संपूर्ण लोक में कौशिकी के नाम से अंबिका माँ जानी जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप हमने आज तक किसी स्त्री का ना देखा।
हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाए कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपको देखना उसको उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभयामान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्च श्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा के पास था, वह भी आपके पास है। और महाप्रज्ञ नामक खजाना कुबेर से आप जो छीन चुके हैं। समुद्रों ने जो सदा खिलने वाली फूलों की कंज लिकनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्ष करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु में उत्तरक्रांतदीता नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुम्भ के पास है। और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुम्भ के अधिकार में हैं। जो अग्नि में जल ना सके, ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप ग्रहण कर चुके हैं, तो फिर आप ये कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न अपन रूप अनुपम स्त्री को क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि देव बोले। चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपने दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया, कहा कि वह जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर मेरे पास तुरंत चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोगों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और तुम्हारे यहाँ आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा मानते हैं। जो सब कुछ उसने कहना को भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ, क्योंकि तुम मेरे भाई महाप्रकर्मी निशुम्भ की सेवा में आ जाए। यदि तुम मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसे कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली देवी दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें चिंता मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोगों का स्वामी है और निशुम्भ उसी की तरह पराक्रमी है। इस समय तीनों लोगों का स्वामी है और निशुम्भ भी उसकी तरह पराक्रमी है। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी बनेगा। इसलिए शुंभ तथा महापराक्रमी निशुम्भ यहाँ आवे और युद्ध में मुझे जीत कर ले जाए और मुझसे विवाह कर ले। इससे भला देर की क्या आवश्यकता? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो। मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो कोई ऐसा ना दिखाई देता जो शुंभ निशुम्भ को ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुम्भ के सामने युद्ध ना ठहर सका, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकेगी? जिन निशुम्भ शुंभ और को असुरों के सामने इंद्र देवता तक न ठहर सके, तो फिर तू अकेली स्त्री क्या करेगी? अतः मेरा कहना मानकर उनके पास चली जा, नहीं तो जब वह तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जावेंगे तो तुम्हारा सारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तूने कहा वह ठीक है। शुंभ और निशुम्भ बड़े बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे बिना विचारे प्रतिज्ञा जो कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कहा वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे। जय माँ दुर्गा। तो चलिए आज शुरू करते हैं 6ठा अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपने सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, तुम उसे अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा,
शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केश को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों की वर्षा करके वर्षों से काटना आरंभ कर दिया। इतने में देवी वाहन भी अपने ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ी भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुरों के पंजे से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों को अपने नखों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर ही सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले। गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने यह जब सुना तो देवी ने धूम्रलोचन का वध कर डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला। तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके क्रोध के मारे होठ फड़फड़ाने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपनी सारी एक बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उसे लड़ते हुए मार डालो। जब वह दुष्ट और उसका सिंह दोनों मर जावे तब उसको बांधकर यहाँ ले आना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आरंभ करेंगे 7वां अध्याय।